गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंसियर एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास 12th का जो है मैथ्स आपको कंटिन्यूअसली आपको इनके लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। ओके, उसी सीरीज को मैं बढ़ाते हुए मैंने आपके लिए जो है पहला चैप्टर जो है क्लास 12th का मैथ्स लेकर के आया हूँ, जो रिलेशंस एंड फंक्शन है। ओके, और आज की क्लास जो है टोटली इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है। अगर जो आप सिलेबस को नोटिस करो तो आपने देखा होगा सिलेबस में आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशन पूछा गया, जिसमें आपको पूछा गया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब चार टाइप के रिलेशन आपसे पूछे आपको सिलेबस में आने वाले हैं। और एक दो पॉइंट्स और वन वन और ऑन टू फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करना है। ओके, और इन अब बात ये है कि अगर जो इन पॉइंट्स को आपको समझना अच्छी तरीके से, तो आपको क्लास 11 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आपको क्लास 11 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, देन मैं आगे मूव करूंगा। ओके, तो अगर जो आप क्लास 11th में जाओगे तो आपने देखा होगा तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है वहां पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। व्हाट इज दिस? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स होता क्या? लेट्स से आपके पास क्या है कि आपके पास क्या है, दो सेट गिवन है। पहला सेट क्या है, एक मैंने एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल आपके पास एक सेट है। क्या गिवन है? एक सेट है आपके पास 1, 2 जिसमें एलिमेंट्स, और दूसरा सेट है आपके पास 3, 4 जिसमें एलिमेंट्स क्या है, 3, 4 है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका आपको मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि वन आप पहले सेट का पहला एलिमेंट रखो और दूसरे सेट का पहला एलिमेंट क्या है उसको रखो। फिर पहले सेट का पहला एलिमेंट, दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट। इसी तरह आपको करना है पहले सेट का दूसरा एलिमेंट, उसके बाद आपको लेना है पहले सेट का दूसरा एलिमेंट और दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट। तो ये आपको निकल के आ गया, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, सेट ए एंड सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अगर जो मैं दूसरा एग्जांपल लूं आपसे, आपको मैं दूसरा एग्जांपल दूं, तो दूसरा एग्जाम्पल आपके पास ये हो सकता है। लेट्स से क्या है हमारे पास पहला एग्जाम्पल, सॉरी दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 1, 2, 3। अब क्या है, तीन तीन एलिमेंट्स के हमने ले लिया और हमने दूसरे सेट में ले लिया 4, क्या ले लिया, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग होगा 1, 4, मतलब पहले से पहला और दूसरे से भी पहला, पहले से पहला दूसरे से दूसरा, पहले से पहला और दूसरे से तीसरा आपको ले लेना है। उसके बाद पहले से दूसरा लेना है, ऐसे ही आपको करते चले जाना। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, 2, 4 और क्या हो जाएगा, 2, 5 हो जाएगा यहाँ पर, 2, 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 3, 4, 3, 5 एंड द लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का 3, 6 क्या हो जाएगा, 3, 6। तो आपने ये देखा होगा कि जो है इनमें जो एलिमेंट्स आए, तो ये वाला जो एलिमेंट्स होगा इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, इसे बोलते हैं क्या, सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। और इसे जो हम जैसे हमने लिखा 2, 4, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन में हम कार्टेशियन क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, इसमें ये हमारा पहला एलिमेंट होता है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा, मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। और अगर जो आप एग्जाम्पल चाहते हो तो एक एग्जाम्पल मैं और लेके आपको बता दूं ताकि और भी क्लियर हो जाए, और भी थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें क्या है, हमने थर्ड एग्जाम्पल ले लिया, थर्ड थर्ड एग्जाम्पल ले लिया। लेट्स से क्या है, फर्स्ट सेट में क्या है, एलिमेंट्स कौन से हैं, ए, बी है,
और दूसरे सेट बी में हमने क्या दिया, एलिमेंट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई, क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो आप मुझे बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का क्या हो जाएगा, सिंपल, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, क्या हो जाएगा, बी कॉमा वाई। ये हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग समझ जाए तो क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इक्वल्स टू, क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स such that A belongs to first element, first set, and B belongs to second set. B belongs to second set. तो आपने देख लिया क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का जनरलाइज फॉर्मूला। ओके, अब अगर जो इनको देखो कि ये कैसे आ रहा, तो एनसीईआरटी ने आपको थोड़ा सा अलग ढंग से समझाया है, तो उसको जरा देखते हैं कैसे समझाया एनसीईआरटी ने, तो उसको जरा हम ध्यान देते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चले तो हमें पहला एग्जांपल हमने बताया आपको, लेट्स से क्या है, ये मैंने बना लिया वाई एक्सिस और ये बना लिया। इसको कार्टेशियन कहने का मतलब है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने अगर जो 11th में नहीं पढ़ा हो, 12th में नहीं पढ़ा होगा, तो आपने मीन्स 11th में है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नहीं तो आपने 10th में तो पढ़ा ही होगा, है ना, और 11th में तो पढ़ा ही होगा यार। ओके, क्या है, ये हो जाएगा एक्स एंड वाई, मान लिया मैं, तो वहां पर आपने आपने क्या पढ़ा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसी के नाम से मैच होता, क्यों ऐसा है, क्योंकि वही जैसा वहां था कुछ ऐसा ही यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अगर जो मैं रिप्रेजेंट करूँ 1 को और यहाँ 2 को रिप्रेजेंट करूँ, ओके, यहाँ पर मैं 3 को रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पर 4 को रिप्रेजेंट करूँ, और यहाँ से वर्टिकल लाइन मैंने प्लॉट कर दिया, वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, दूसरा पॉइंट मिलेगा, यहाँ तीसरा पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ फोर्थ पॉइंट मिल जाएगा। अगर जब आप इस पॉइंट को देखो तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 1,3 है, 1,3 है, और ये पॉइंट आप देखो तो क्या है, 1,4 है, 1,4 है, और ये पॉइंट क्या है, 2,3, ये पॉइंट क्या है, 2,3 है, 2,4। तो आप देख रहे हो कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पॉइंट का कोऑर्डिनेट पढ़ रखा था, वही तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, ये आप वहीं से निकल के आया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। बट अब क्या है, यहाँ पर हमें जो एनसीईआरटी में उन्होंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बताया, आपको क्या बताया है, इसको जस्ट इरेज कर दो। क्यों इरेज कर दो, क्योंकि वो जो है सिर्फ नंबर के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पर नंबर भी हो सकते हैं, नेम भी हो सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर आप ले सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई लेटर ए है और बी है, ए है और बी है, तो ये क्या हो जाएगा, A,3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, A,4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B,3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर जो पहले सेट में A,B एलिमेंट और दूसरे सेट में C,4 एलिमेंट हो, तो पार्टीशन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A,3, A,4, B,3, B,4 हो जाएगा। तो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, थोड़ा सा इसको भी बहुत ध्यान से में देखना है। टू ordered pairs are equal if and only the corresponding elements, देखो ये दो बार एलिमेंट्स हो गए, एक ही बार होगा, है ना, एलिमेंट्स आर इक्वल। कहने का मतलब अगर तुमने कहा दो ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर मैंने बताया आपको, ये ऑर्डर्ड पेयर इसके मैंने कहा इक्वल है, इसका मतलब ये होता है कि जो है x क्या होगा, 2 के इक्वल होगा, और y क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। तो इसका मीनिंग जो पहला रिजल्ट है ये यहाँ से आपका। अब दूसरे रिजल्ट में कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यदि हमारे पास जो सेट ए में l एलिमेंट्स हो और सेट बी में m एलिमेंट्स हो, तो जो a क्रॉस b है उसमें एलिमेंट्स का नंबर कितना हो जाता है, l इंटू m। इसको जरा समझते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल किया 3
देखो यहाँ पर क्या है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसमें कितने, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है। अब वेरीफाई करते हैं, देखो 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट्स, यहाँ कितने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, तो मल्टीप्लाई करो 3 into 3 क्या हो जाएगा, 9 एलिमेंट्स। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आ गए, 9 एलिमेंट्स आ गए। ओके, आपने ये समझ लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट्स का नंबर कैसे निकालोगे आप, पहले सेट में एलिमेंट्स का नंबर इनटू दूसरे सेट में एलिमेंट्स के नंबर से मल्टीप्लाई करें। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पहले सेट में 2 एलिमेंट्स, दूसरे में भी 2 एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स हो जाएगा, 4 एलिमेंट्स। कितने हो जाएंगे, 4 एलिमेंट्स। ओके, तो ये है आपका सेकेंड पॉइंट। अब क्या है थर्ड, थर्ड पॉइंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर जो आपके पास कोई सबसेट सेट है और उसमें एलिमेंट्स की संख्या हमने कहा m है, तो इसके सबसेट्स की संख्या कितनी हो जाती थी, 2 टू दी पावर m हो जाती थी। आप सेट्स को रिकॉल करो, क्लास 11 में जो पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने पढ़ा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, l इंटू m एलिमेंट्स है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर l इंटू m। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी कि if either A or B is an empty set, then A cross B will be an empty set। कहने का मतलब क्या है, ये एक नल सेट होगा। अगर जो ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, अगर जो A या B कोई, मैंने कहा A क्या है, एक एम्प्टी सेट है, और B क्या है, कोई सेट, लेट्स से 12। तो ए क्रॉस बी जब आप फाइंड आउट करोगे, क्या मिलेगा आपको, एक नल सेट मिलेगा। मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे नल सेट। तो ए क्रॉस बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो कह सकते हो आपका ये है। अब देखो फिफ्थ कॉन्सेप्ट में क्या है, फिफ्थ में बोला जा रहा है इफ आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, या दोनों के दोनों इनफाइनाइट सेट है, तो जो ए क्रॉस बी होता है वो कैसा सेट होता है, वो भी एक इनफाइनाइट सेट होता है। कैसा सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। ओके, अब जो, अब फोर्थ पॉइंट आता है, कहते हैं ए क्रॉस ए, इसका मीनिंग क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। जैसे हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या पढ़ा था, ए कॉमा बी होता है, यहाँ पर ए कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है, एंड बी कहाँ से बिलोंग करता है, बी जो है सेट बी का एलिमेंट होता है। सिमिलरली जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ए बी सी, अब देखो पहले सेट से बिलोंग कर, यहाँ तीनों सेट क्या इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ए। और ये जो ट्रिपलेट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब इसको फाइंड आउट कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। लेट्स से क्या है, हमारे पास एग्जांपल में किया, एक एग्जांपल लिया हमने, इसमें कहा क्या है, इसमें 1,2 दो एलिमेंट्स है ना, क्या है, दो एलिमेंट्स। और हमें क्या किया, हमने हमें फाइंड आउट करना, पहले तो आप इतना फाइंड आउट करना है, पहले तो आप फाइंड आउट करो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 1,1 1,2 1, 2,1 2,1 2,2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर जो आपको ए क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, मतलब आपको 1,2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किस सेट से, 1,1 से, 1,2 से, 2,1 से, 2,2 से, ठीक है, ये निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ आपको लिखना होगा, तो आपको देखोगे ये शेड है, सॉरी है, ये शेड, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1,1,1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 1,1,2 1,1,2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा तीसरा 1,2,1 हो जाएगा, ठीक है, 1,2,2 हो जाएगा,
1 कॉमा 2 कॉमा 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला क्या होगा 2 कॉमा 1 कॉमा 1 हो जाएगा, 2 कॉमा 1 कॉमा, और रिमेनिंग एलिमेंट्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉमा 1 कॉमा 2 हो जाएगा, और हो जाएगा 2 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉमा 2 कॉमा 1 हो जाएगा, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 2 कॉमा 2 कॉमा 2। ओके, ये आपका हो जाएगा, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। ओके, तो आपने समझ लिया क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स का भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मैपिंग डायग्राम, या फिर इसे हम एरो डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? मैपिंग डायग्राम या फिर एरो डायग्राम के नाम से, दोनों नाम से हम जानते हैं। ठीक है, क्या होता है मैपिंग डायग्राम या फिर एरो डायग्राम। अब ये है क्या? ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ फ्यूचर। अब ये विजुअल मतलब विजुअल देखो, आपको दिखे है ना ऐसा रिप्रेजेंटेशन। तो कहने का मतलब अगर जो मैंने दो सेट्स लिया, लेट्स से क्या है पहला सेट, वही एग्जांपल ले लेते हैं 1 कॉमा, और दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया, दूसरा सेट ले लिया 3 कॉमा 4। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? आपने अभी सीखा क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 कॉमा 3 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4 2 कॉमा 3 2 कॉमा 4। ओके, अब आपने देखा ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इतना हो गया। तो अब इसको आपको मैपिंग डायग्राम इसका बनाना, तो कैसे बनाओगे मैपिंग डायग्राम? आपको पहला सेट बनाना, फिर दूसरा सेट बनाना, सेट ए और सेट बी। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स, 1 2 3। इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, बट कौन से हैं? सॉरी इसमें 2 एलिमेंट्स हैं केवल। कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 3 कॉमा 3 कॉमा। अब देखो 1 का रिलेशन से 3 से, 1 का रिलेशन से 4 से, यही होता है। क्या होता है? यही होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी एरो डायग्राम या मैपिंग डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू शेप्स। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ठीक है, ए क्रॉस बी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन या फिर मैपिंग डायग्राम क्या हो जाएगा? ओके, तो आप इतना समझ गए। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हो तो उसका भी आप ऐसे ही करना है। ओके, जो भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है ना, उसको आपको एरो डायग्राम से लिखना है। ठीक है, और अगर जो आपको कोई और एग्जांपल देखना है, एक एग्जांपल और ले लो आप। ए कॉमा बी है, दूसरे शेड में हमने कह दिया क्या है एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए कॉमा एक्स बी कॉमा वाई एंड सॉरी ए कॉमा वाई ए कॉमा जेड, अगेन बी कॉमा एक्स बी कॉमा वाई बी कॉमा वाई, और लास्ट में क्या हो जाएगा बी कॉमा, लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा बी कॉमा जेड हो जाएगा। तो इसको कार्टेशियन, अगर जो आपको मैपिंग डायग्राम इसका बनाना हो कैसे बनाओगे? तो मैपिंग डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर एक्स वाई जेड। तो ए किससे रिलेट कर रहा है? एक्स से। ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, ए का वाई से रिलेशन, सॉरी रिलेशन है आपका समझो, ए और वाई में क्या है रिलेटेड है एक दूसरे से। ए एंड ए जेड का, ए का जेड से। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, कलर में ब्लैक ले लिया। बी किससे रिलेटेड है? ये भी वाई से रिलेटेड है, बी जो है एक्स से भी रिलेटेड है, और बी जो है जेड से भी रिलेटेड है। तो आपने ये देखा क्या है कि ये जो है आपका मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ई क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैपिंग डायग्राम। ओके, तो ये रहा मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम कुछ ज्यादा खास नहीं, तो आपको यही समझना मैपिंग डायग्राम कैसे है बनाना। तो मैपिंग डायग्राम आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम मैपिंग डायग्राम को बनाते हैं। ओके,
अगला जो कॉन्सेप्ट है व्हाट इज रिलेशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ठीक। अगर ये समझ में आ गया तो आपका जो क्लास 12th का जो भी टाइप्स ऑफ रिलेशन वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको मेंशन क्या है, मैं बोला जा रहा है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट्स, क्या है, नॉन एम्पटी सेट, देन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसेट ए क्रॉस बी। जैसे आपने ए क्रॉस बी निकाला तो ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अब बात आती है सबसेट क्या होता है। लेट्स से आपके पास सबसेट समझते हैं पहले क्या होता है सबसेट। लेट्स से कि आपके पास दो सेट ए और बी, अगर जो बी के सारे एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट सेट में ए में आ जा रहे हैं, हम बोलेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, बी इज द सबसेट ऑफ ए। और अगर जो मैंने कहा कि मैं इसको सेट में अच्छी तरीके से बताऊंगा वैसे, है ना। अगर जो मैंने कहा ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, ए इज द सबसेट ऑफ, क्या बोलोगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो आपने समझ लिया व्हाट इज सबसेट। तो क्रॉस प्रोडक्ट जितना भी आएगा, है ना, जो भी रिलेशन आप बनाओगे उसके सारे के सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे, ए क्रॉस बी में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो अगर जो इनका रिप्रेजेंटेशन करना, हाउ टू रिप्रेजेंट आर रिलेशन, तो आर रिलेशन आर फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आर सच दैट ए टू बी। ओके, कैसे पढ़ोगे इसको, R is a relation from the elements of set A to the element of set B. Okay, तो अभी थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो गया व्हाट इज रिलेशन, लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या ये एग्जैक्टली डेफिनेशन में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, लेट्स लेट्स टेक ये, लेट्स टेक एग्जांपल। हमने कहा एक एग्जांपल मैंने ले लिया, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट में मेंशन करना चाह रहा हूँ। हमने कहा हमारे पास सेट, जो हमने एग्जांपल लिया वही लेके एग्जांपल लेंगे, 1 2 3, पहले सेट में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, और दूसरे सेट में भी क्या है, 4 5 6 3 एलिमेंट्स। ओके, अब आपको ये पता है कि हाउ टू फाइंड आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। सिमिलरली 3 4 3 5 3 5 एंड 3 6 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए सेट ए एंड सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब मैं आपको एक रिलेशन फॉर्म करना चाहूंगा। पहला मैंने कह दिया, लेट्स से पहला रिलेशन क्या है, एक रिलेशन आर आर ए टू बी, जिसमें क्या बोला जा रहा है, आर जो है कैसा रिलेशन बना रहा है, जिसमें एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई है, और जो एक्स और वाई क्या है, वाई क्या है, एक्स से ग्रेटर, क्या ग्रेटर है, वाई एक्स से ग्रेटर है, फॉर ऑल एक्स कहाँ कहाँ का एलिमेंट है, पहले सेट का एलिमेंट है, एंड वाई जो है एलिमेंट है सेट बी, इसका एलिमेंट है सेट बी का एलिमेंट है। तो इसके रिलेशन को अगर आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन आपको यही पूरा सेट निकल जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है, वाई। अब देखो यहाँ वाई एक्स से ग्रेटर, वाई एक्स से ग्रेटर, वाई एक्स से ग्रेटर, तो आप सारे ऑर्डर्ड पेयर को चेक करोगे तो जिसमें आपका जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या है, पहले वाले एलिमेंट से ग्रेटर है। तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं जो रिलेशन यहाँ बन के आया वो क्या आया, 1 4 आया, 1 5 आया, 1 6 आया, 2 4 आया, 2 5 आया,
2,5 आया, 2,6 आया, तो रिलेशन भी क्या हो जा रहा है, रिलेशन क्या हो गया 3,4, 3,5, 3,6। तो आप अगर जो ध्यान से देखो तो इस रिलेशन का सारा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट, सेवंथ एलिमेंट, एट्थ एलिमेंट और नाइन्थ एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ आ रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में आ रहे हैं। तो आपने देखा कि जो, और हमने आपको क्या बताया, अगर जो किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट है, हम क्या बोलते हैं, that set is the subset of a क्रॉस, क्या हो जाएगा यहाँ पर। और एक बात और, यहाँ पर इक्वल भी है, ये दोनों सेट क्या है, इक्वल भी है। ओके, तो आपने देखा जो हमने डेफिनेशन बताया, रिलेशन क्या होता है, सेट ए से सेट बी जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ओके ना, अब इसको अब आप अगर जो क्या नाम है, एरो डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पर एरो डायग्राम से अगर जो इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो यहाँ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस पर्टिकुलर रिलेशन को, ए टू बी, ए टू बी आर, आर रिलेशन है कहाँ से, ए टू बी, इसमें पहला एलिमेंट 1 2, इसमें क्या है 4 5 एंड। अब देखो यहाँ पर इनको आप थोड़ा सा कलर चेंज कर लो। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दो तो 1 किससे रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड है, 1 5 से भी रिलेटेड है, 1 6 से भी रिलेटेड है, और 2 कहाँ पर है, 2 जो है 4 से भी रिलेटेड है, 2 5 से भी रिलेटेड है, 2 जो है 6 से भी रिलेटेड है, और 3 जो है, कलर चेंज कर लो। ठीक है, 3 देखो, 3 जो है 4 से रिलेटेड है, 3 5 से भी रिलेटेड है, और 3 जो है 6 से भी रिलेटेड है। ओके, तो आपने देखा कि जो है ये आपका क्या हो गया, मैपिंग डायग्राम, या फिर क्या हो गया, एरो डायग्राम। ओके, तो आपने समझ लिया क्या होता है रिलेशन और क्या होता है, कैसे हमने समझा कि ये सबसेट कैसे होता है। कुछ और एग्जांपल्स को लेकर के हम थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लें। ठीक, मैं अगला एग्जांपल लेना चाहूंगा, आपको सेट वही है, सेट क्या है, वही है, सेट क्या है, वही है, हमने रिलेशन में कहा R is a relation from the elements of set A to the element of set B such that R क्या है, x comma y such that y equals to x plus 2, क्या है, y equals to x plus 2 for all x belongs to the set A and y belongs to the set B। ओके, तो आप यहाँ देखो ध्यान से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आप अगर जो x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू 3 हो जाए। क्या आपने a क्रॉस b में आपने देखा कोई एलिमेंट ऐसा है 1,3? नहीं है ना, तो ये नहीं हो सकता, 1,3 नॉट पॉसिबल, 1,3 नॉट पॉसिबल। अब देखो 1 अगर ये x2 हो तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप अगर जो आप a क्रॉस b को चेक करोगे तो वहाँ आपको 2,4 मिलेगा। ओके, अगर ये x3 है तो y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको ये दो दो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे रिलेशन में। इस रिलेशन को अगर जो आप रिप्रेजेंट करना चाहो मैपिंग डायग्राम के थ्रू, तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या हो जाएगा, 2 का रिलेशन 4 से है और 3 का रिलेशन किससे है, 5 से। तो ये 2 और 4 रिलेटेड है एक दूसरे से, 3 और 5 एक दूसरे से रिलेटेड। अब यहाँ पर आप यहाँ पर अगर जो देखोगे तो ये 2,4 और 3,5 ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पर हैं, देखो अगर ध्यान से, आपको a क्रॉस b में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, देखो 2,4 एंड 3,5 ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स का प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। तो आपने देखा, मतलब जो रिलेशन हमने बनाया उसके सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट हैं, a क्रॉस b में। दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से दैट ये भी रिलेशन कैसा है, ये भी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, बट यहाँ पर इक्वलिटी नहीं होल्ड करेगा, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा।
ठीक है। तो आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने देख लिया जो रिलेशन है वो क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। एक एग्जांपल और लेकर के मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। क्या है, हमने रिलेशन को डिफाइन अगर जो करें तो रिलेशन कैसा है, x कॉमा वाई such that y equals to x plus 3 for all x belongs to set A and y belongs to set B। ओके, तो यहाँ आप देखोगे रिलेशन क्या हो जाएगा, अगर जो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर जो x 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और आप देखोगे x अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमन। और ये देखोगे सारे के सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है, ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है। देयरफॉर हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं ये रिलेशन भी क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। इसका सबसेट है ए क्रॉस बी का। ओके, ए क्रॉस बी का सबसेट है। अगर इसको आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहे तो आप एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, अब आपसे मिलेंगे हम 15 को। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मैं क्लास 12 का जो लेक्चर है टीटीएस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा और वो 5 PM पर मिलेगा। ठीक है, शाम 5 बजे। ठीक है, ठीक है, शाम 5 बजे आपको ये लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। ओके, और अगर जो आप लोगों को लगता है कि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में जरूर टाइप करिए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो और किसी चीज का डाउट रह गया कि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में एक बार टाइप कर देना, तो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक ये जय हिंद।